अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परी हो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी हो तो छोटी हो मोटी हो, की हाल है तोड़ा? वेलकम बैक। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और जनाब साजिद साहब ने अपनी कौसर को फ़ोन कर डाला और कौसर की ज़िद, ओए होए होए होए, कौसर की जिद, कौसर की वही जिद रह गई, उसने नहीं मानी बात। ये साजिद साहब करना क्या चाहते हैं आप हैं? अच्छा जी, साजिद साहब का कहना है कि मैंने अपनी वफादार बीवी को जो है खैर उन्होंने तो वफादार नहीं कहा, मैं कह रही हूँ, वो समझते तो यही है कि वफादार है। वफादार बीवी को जो है कॉल की, लेकिन उस वफादार बीवी ने एक भी ना सुनी। आय हाय हाय, कितनी बेइज्जती हो गई सज्जद साहब। शायद ने कहा मैंने एक हफ्ता पहले ही कॉल कर दी थी और मैंने अपना जो है बताया होगा, इन्होंने अपना प्लान वगैरह कि भाई हम लोगों ने गांव आना है, सारे मिलजुल के रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, एक साथ रहेंगे, रौनक लगी रहेगी। हैं तुम भी आओ, तुम भी अपना रूम जो है सेट सूट करो, और जो है कचरा वगैरह पड़ा हुआ है रूम में, थोड़ा सा साफ़ सफाई करो, उसको सेट करो। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें ये भी कहा था कि मोटरसाइकिल जो है, जो साजिद ने वहाँ पे लेके रखी थी, आप लोगों को याद होगा, सामान वगैरह लेने के लिए जाना होता है, कभी पत्ती नहीं है तो कभी चीनी नहीं है तो कभी बच्चे के पैम्पर तो कभी अल्ट्रम पल्ट्रम जो भी चीज़ मंगानी पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको बहुत दूर जाना पड़ता है और लेके आना पड़ता है, और बार बार गाड़ी तो जा नहीं सकती, और फिर आपको पता है रास्ते का भी मसला होता है। खैर वहाँ पे मोटर बाइक इन्होंने जो लेके खड़ी की थी, तो कौसर शायद ले गई होगी अपने मायके कि भाई मेरी ज़रूरत है वहाँ पे मैंने भी आना जाना होता है रिश्तेदारों में। ज़्यादातर गांव में ना मोटर बाइक पे सफ़र किया जाता है, रिश्तेदारों के घर आना जाना हो, या बाज़ार जाना हो, मार्केट वगैरह कुछ मंगवाना हो, या अपने लिए कुछ मंगवाना हो, तो भाई हमारी मोटर बाइक खड़ी है, आप ले जाएं। तो साजिद साहब ने जो है मोटर बाइक इनके हवाले शायद की थी, तो ना वो मोहतरमा खुद आई और ना ही उसने मोटर बाइक भेजी। सज्जू भी प्यारा नहीं तो मोटरसाइकिल प्यारी है। अच्छा, उसके बाद जो है कहते हैं वो नहीं आई, तो भाई वो तो वाज़े तौर पे आपका साला साहब आपको वार्निंग दे के गया है, या उसके बाद कॉल की थी आपने? साला साहब तो आपकी बीवी के साथ खड़ा होके कह के गया है कि मेरी बहन ने कहा है कि मैं तो नहीं यहाँ पे आके रहने वाली। इन्होंने पता है क्या कहा होगा? इन्होंने कहा होगा तुम वहाँ पे आओ, रहो, सेट सूट करो घर को, और जो है हम आएंगे तो फिर मिलजुल के भाई खाने शाने भी पकाएंगे और रहेंगे भी सही। इसने कहा होगा मैं और पका के खिलाऊं, ये हो नहीं सकता। बड़ी चालाक है भाई, बड़ी 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 चालाक है। अच्छा, यहाँ पे जो है कहती है कि ना वो बाइक आई, ना कौसर आई, और ना इब्राहिम आया, तो कोई भी नहीं आया। बड़ी एक उदासी सी लग रही थी साजिद साहब के चेहरे पे, बड़ी परेशानी लग रही थी कि भाई वो लोग नहीं आए। तो भाई कैसे आएंगे? वो तो साफ आपके मुंह पे ही आपकी बेइज्जती किए जा रही है, मुंह के ऊपर ही बोले जा रही है। देखिए, रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते, रिश्ते बड़े खूबसूरती से निभाए जाते हैं, मैनेज करके, कंप्रोमाइज़ करके फिर चलना पड़ता है। पता नहीं साजिद साहब कब तक दौड़ लगाते रहेंगे, पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे, वो आगे आगे दौड़ती रहेगी। तो इज्जत नफ्स भी कोई चीज़ होती है। यहाँ पे जो है दुनिया देख रही है आप लोगों को, लेकिन भाई वो तो बैठ के आपकी ही धज्जियाँ उड़वाई जा रही है अपने भाई से। तो आप जो है वेट कर रहे हैं कि अभी मेरा बेटा भी आएगा, बीवी भी आएगी, मोटर बाइक भी आएगी, और घर जो है ऐसे बाहर बना पड़ा होगा। बाहर नहीं, ये उल्टा अजाब खाना बना के छोड़ के गई है, सारा मजीद फैला दिया। जो शानी वालों ने सेट करके भी रखा था ना, वो भी उजड़ा फुजड़ा पड़ा था। तो भाई उसने तो वादे तौर पे जो है साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया कि मैं तो साजिद के साथ नहीं रहने वाली। ये है आपकी कदरों कीमत। इधर से सितारा और उनके बच्चे को देखो कि कैसे वो आपको हाइप देते हैं, कैसे वो आपको जो है अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से प्रोटोकॉल देते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। और इधर जो है ये आपकी लापरवाही करती है, कोई कदर नहीं करती। शौहर ने कहा है भाई, शौहर ने बुलाया है और शौहर को ही उसने इनकार कर दिया और उसने उसकी कदर नहीं की। बाकी जो है किसी ने कहा कि कौसर जान के तमाशा कर रही है, और कौसर की वो चाहती है कि सिर्फ कौसर की ही जिद पूरी हो, लेकिन जो है वो आपको नीचा दिखाना चाहती है। और बाकी जो है
किसी ने कहा कि ये अपने ये बहुत चालाक है, ये अपने भाई और अपने भाई से आपको और सितारा को गंदा करवा रही है। किसी ने कहा साजिद आप भी अपने लिए स्टैंड लो, आपकी भी कोई इज्जत है, कौसर आपकी परवाह नहीं करती है। साजिद मोटर प्यारी है भाई, उसको मोटर बाइक प्यारी है, साजिद प्यारा नहीं है। लेकिन जनाब साजिद को जो है अब पता नहीं क्या फ़ैसला लेना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने लिए भी स्टैंड लो, आपकी भी इज्जत नफ्स है, आप क्या मतलब पीछे दौड़ते रहते हैं और वो आगे आगे दौड़ती रहती है। अच्छा, किसी ने कहा साजिद भाई अब कौसर को आपकी ज़रूरत नहीं है, साफ पता चलता है, इसलिए कि क्यों टाइम का इसलिए क्यों टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए कौसर को इग्नोर मोड पे लगा दें। जब अकल आएगी तब खुद फ़ोन कर लेगी, तब तक आप अपनी इस फैमिली के साथ इंजॉय करें और प्लीज़ व्लॉग को टाइमिंग सही करें। ये जो खर दिमाग लोग होते हैं ना, अना और ज़िद की वजह से अपने रिश्ते खुद ख़राब करते हैं। किसी को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होती, एक बात याद रखें। ये अजीब मतलब बंदी है भाई, इनके बड़े भी इनको कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते। अच्छा जी, यहाँ पे किसी ने कहा साजिद आप कौसर के घर बिल्कुल मत जाना, उसको आना है तो खुद आएगी, थोड़े दिन वहाँ रहेगी तो उसका दिमाग भी सही हो जाएगा। हाँ, अगर ये भी वैसे पॉसिबल है, ये भी सही है कि साजिद को भी बताना चाहिए कि भाई अगर तुम में अना है तो फिर मेरे में भी है। मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, उल्टा तुम लोगों की तरफ से ही मेरी पहली फैमिली को और मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो फिर ऊपर से मासूम भी बन रही हो। या फिर वो नफ़रत ही इतना करती है इन लोगों से, इतना नफ़रत करती है कि वो इनके साथ नहीं रहना चाहती। वो साफ वो साजिद के साथ अड़ना भी चाहती है, मतलब अड़ी भी रहेगी भी सही, लेकिन वो जो है इनको बाकी लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। देखें, इस तरह अगर देखा जाए बहनों, तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो सास को भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहती, ना नंदों को एक्सेप्ट करना चाहती हैं, ना देवरानियों को, ना देवरों को। बहुत सारे ऐसे होते हैं रिश्ते। कभी नंदें अच्छी होती हैं तो देवर अच्छे नहीं होते, कभी सास अच्छी होती है तो नंदें थोड़ा सा हसद करती हैं, तंग करती हैं भाभी को। लेकिन फिर क्या होता है, वो भाभी क्या करती है, वो कंप्रोमाइज़ करती है थोड़ी देर के लिए, वक्ती तौर पे। फिर उसके बाद रिश्ते सही होना शुरू हो जाते हैं। अगले लोगों को भी अकल आ जाती है कि भाई हमने अब इसको बहुत ज़्यादा जलील कर लिया। देखो, एक वक्त पलटता ज़रूर है। जो नंदें माँ बाप के घर में रह के भाभीयों के साथ जुल्म करती हैं ना, बाद में जब वालिदैन नहीं रहते तो वही नंदें फिर भाभीयों को बड़े प्यार चाव दिखा रही होती हैं, मोहब्बत दिखा रही होती हैं कि यार हमारा घर का दरवाज़ा खुला रहे। इस तरह ना बहुत सारे हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो हस्बैंड के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसको अच्छे से लेके चलते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी आसान रहे। वक्ती तौर पे ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ पे किसी ने कहा कि अभी भी साजिद साहब आपको समझ नहीं आई, वो आपकी इज्जत नहीं करती है, ना करेगी। अब वो हालात भी नहीं होंगे, अगर वापस आई भी तो और टेंशन देगी। अब आप टेंशन नहीं लेना, अब बच्चों को बहुत ज़रूरत है आपकी। खैर इब्राहिम आपका ही बेटा है, मिल जाएगा। आप उस जो खर्चा होता है वो भेजते रहिए, ठीक है। इस तरह से भी इनको कमेंट आ रहे हैं साजिद साहब को। लोग भी अब ज़हीन हो गए, समझदार हो गए, उन्हें पता है कि जो है भाई अपनी इज्जत आप करवाओ, उसने ज़िद करनी है, उसने नहीं आना। काहे की ज़िद भाई, किस लिए ज़िद हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वैसे आप लोगों की निकली। हस्बैंड का कहना आप नहीं मानती, इधर उधर चुगलियों चुगलाहटियों पे आप लगी रहती हैं। हर चीज़, हर फैसिलिटी आपको घर में बैठे मिल रही है, उसके बावजूद आप अपने हस्बैंड की डिसरिस्पेक्ट पे डिसरिस्पेक्ट किए जा रही हैं। भाई से अलग आपने वीडियोस बनवा दी, ब्लैकमेलिंग आप लोगों ने की, बीपी हाई का शोशा आप लोगों ने छोड़ा, धमकी आपका भाई आपके खामद को दे रहा है कि मैं पोल पट्टे निकालूंगा, मैं ये कर दूंगा तुम लोगों के साथ। ये भी साजिद की हया है, ये भी उसका बड़ापन है कि दोबारा से आके
वो बता रहा है कि भाई मैंने इनको कॉल की है फिर भी कि तुम आओ हम सारे मिलजुल के यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, यहाँ पे गांव में रहें, लेकिन उसने इनकार कर दिया है, वो नहीं आई, ज़िद पूरी की है। तो अब इसमें साजिद साहब को ना अब समझदारी से अक्लमंदी से काम लेना चाहिए कि अब आपकी 2 टके की भी इज्जत नहीं रही। अगर देखो इज्जत इनकी होती ना, वो मान रखती, पहली बीवी को दिखाती कि देखो हस्बैंड के कहने पे आई बैठी हूँ, हस्बैंड ने कहा है तो फिर मैं आई हूँ। ये क्या बात हुई कि भाई वो आपको फ़ोन करता फिरे, वो पीछे पीछे दौड़ता फिरे, खर्चे भी भेजे हैं, मोटर बाइक तक की भी फैसिलिटी आपको दी हुई है, और आप बार बार नखरे करती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि सितारा और साजिद को एक साथ वो कभी भी नहीं देखना चाहती, इसलिए जो है वो ये हरकतें कर रही है। वरना साजिद से तो राब्ते हैं फ़ोन पे, उनसे तो बात करती हैं ये। तो ये हाल है साजिद की, अब आंखें खुलनी चाहिए उसे, आप अपनी आंखें खोल के सारा कुछ देखना चाहिए कि भाई ये हालात हो तो हो क्या रहे हैं। लेकिन ये बहुत घटिया हरकत है कि आपका खामन जो है आपको बुलाए और आप ना आए। साजिद भाई कौसर जानबूझकर नफ़रत फैला रही है। जब उसको पता था कि आप इतने बच्चों के बाप हो, उसे टाइम सोच समझ के, उस टाइम सोच समझ के शादी करती। जिस दिन से सितारा ने बोला कि आप उसके मायके नहीं जाएंगे, उसी टाइम आपको लेके चली गई। जब उससे पहले आप बोलते थे कि आपको मैं माँ बाप के पास छोड़ देता हूँ, तब वो बोलती थी नहीं जाना। पर अब सितारा के कहने के बाद झट से आपको लिया और गांव आ गई। अब वो महारानी सोचती होगी कि आप लेने आए और सितारा को नीचा दिखाया जाए, पर आप को भी सोचना चाहिए कि क्या करना है। जिद्दी कौसर का। हाँ रजवंत लिहाल सिस्टर, ये सही कह रही हैं आप कि ये इस जिद में तो नहीं बैठी कि वो आएगा गाड़ी पे, शहजादा गाड़ी पे आएगा और मेरे मायके से मुझे लेके जाएगा, क्योंकि सितारा ने कहा था ना कि ये लोग मेरी इज्जत नहीं करते तो फिर ठीक है, ऐसे तो ऐसे सही, मेरे शौहर मेरे मायके वालों के लिए तो मतलब ऑर्डर जारी करते हैं, अब फिर मेरा भी ऑर्डर ही समझो और लोहे का ऑर्डर ही समझो हैं। तो लोहे का ऑर्डर ही समझो कि जो है अब साजिद भी नहीं जाएगा मायके, ये लोग खुद अपना दूर से आएँ, बहन को यहाँ पे छोड़ जाएं और दूर से जो है लेके भी जाएं। तो अब इनको भी एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लोग मेरी इज्जत नहीं करते। बाकी कौसर के बारे में उन्होंने कोई बुरा भला नहीं कहा था, उनको कुछ भी नहीं कहा था। सितारा ने ना कौसर के हवाले से ऐसे वैसे कोई बयान नहीं दिए थे, सिर्फ उसके भाई के हवाले से ज़रूर दिए थे कि फिर इंज से तुम लोग क्यों घर ख़राब कर रहे हो, हम लोग जब आपस में सही रह रहे हैं तुम लोग पीछे से बैठ के प्लानिंग वगैरह ये वो करते हो। तो खैर अब यही डिमांड है शायद कौसर की कि साजिद आएगा और मुझे गाड़ी पे बिठा के ले जाएगा, उधर 4-5 काम वालियाँ खड़ी होंगी, वो फिर वही सेट करेंगी, मैं अकेली क्यों करती फिरूँ घर को सेट। ये भी है, काम चोरी भी इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम चोरी है। तो लोग तो अपने घर को ना मौके की तलाश में होते हैं कि कैसे हम लोग सेट करें, कैसे बनाएं, कैसे बचाएं अपने घर को, लेकिन ये भाई बड़ी ज़िद्दी है, ओए होए होए। और जो भी इसको गाइड कर रहा है इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग जो हैं, हम लोग उसे बुरा भला कह रहे हैं, हम लोग उल्टा उसकी आँखें खोलते हैं। अभी भी अपनी आँखें खोल, नुन्नी काकी चुन्नी फीडर पीती बच्ची नहीं है, समझदार बंदी हो तुम, अपने घर को बचाओ। बच्चा है अब, पहले तो करने नहीं थे ये चोंचले हैं, इश्क मशक्के वाले चोंचले करने ही नहीं थे, अब कर लिए हैं तो चुपचाप आप अपने घर को बसाओ। तो ये गालियाँ ये समझाने की बातें हैं, सही है ना। हम इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे होते कि हम इसलिए नहीं है, उसका फलाने के चक्कर है, ये वाले इल्ज़ाम तो नहीं लगाते ना, है ये वाले इल्ज़ाम, ये गंदे इल्ज़ाम होते हैं, ये तो नहीं लगाए ना, समझाने की बात कर रहे होते हैं। जो लोग कहते हैं कि देखें जी ये लोग उसको बोलते हैं, तो हाँ सही बोलते हैं ना। एक बंदी को जो है पता नहीं किस नहज पे ले आई, उसकी सौतन बन गई, उसके बच्चों को रुलाया, बच्चे कई दिन तक रोते रहे, महीनों तक रोते रहे बाप के लिए, बाप की शफकत के लिए महरूम हो गए। अब अपने बच्चे को खुद महरूम किए फिर रही है कि जैसे को तैसा ही। ऐसे लोगों के दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे लोगों को, ऐसे लोग अपने दुश्मन आप होते हैं, सही है ना। ऐसे लोग अपने दुश्मन आप होते हैं, इनको ज़रूरत नहीं होती किसी दुश्मन की,
اس نے دوسروں کے ساتھ کیا، آج اپنے بچے کو خود محروم کر رہی ہے. ہم نہیں کر رہے بھائی. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ہمارے کہنے پہ کون چلتا ہے؟ صحیح ہے نا. تو یہاں پہ ہاں کچھ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، انہیں عقل آتی ہے، سمجھ آتی ہے، وہ کرتے بھی ہیں، اچھے اچھے مشورے مان بھی لیتے ہیں کہ ہاں یار یہ بندہ جو ہے کیا کہتے ہیں، صحیح کہہ رہا ہے. اچھا بہت سارے لوگ ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ لوگ جو ہیں اپنی پرسنل لائف جو ہے یہاں پہ نہ بتایا کریں، پھر لوگ بولتے ہیں. کسی نے کہا کہ کوثر مفت کی عادی ہو گئی ہے، تیار چیزیں چاہیے اس کو. آئے آئے یہی بات ابھی میں نے بولا ہے نا کہ وہ کہتی ہوگی کہ بھئی آئے گا، مجھے بڑی گڈی پہ لے جائے گا اور وہاں پہ بیٹھی ہوں گی، روٹیاں پکا کے دینے والی بھی، گھر صاف کر کے دینے والی بھی. ارے بھائی وہ تو اپنے پیسوں سے کروا رہی ہے، اپنے پیسوں سے ہی اپنی عزت کروا رہی ہے یا اپنے جو ہے کام کروا رہی ہے. سیدھی سی بات ہے. تو اپنے ہاتھ ہلا، تو اپنی محنت کر. اور ہاں پیسہ بھی ایسے نہیں آتا، پیسے کمانے کے لیے اس کو بھی ہاتھ ہی ہلانے پڑتے ہیں، جان لگانی پڑتی ہے. بڑھتے ہیں ستارہ کے ولاگ کی طرف. ستارہ کا ولاگ بھی پہلا دن جو ہے ولیج کا انہوں نے بھی دکھایا. تو اب دیکھو نا ولاگ ڈالے گی تو کچھ نہ کچھ حاصل وصول ہوگا نا. وہ بھی محنت کرتی ہے نا. اچھا بھائی ٹائم سے اٹھنا ہے، اب جو ہے میں نے ولاگ بنانا ہے، اب میں نے یہ کنٹینٹ بنانا ہے، اب اس طرح سے ویڈیو بنانی ہے، تو کیا چیز کیپچر کرنی چاہیے، کیا چیز کیپچر نہیں کرنی چاہیے، بڑی سوچ سمجھ کے چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو اس کے لیے بھی، پیسے کمانے کے لیے بھی اس کو جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے، تک ودو کرنی پڑتی ہے. ایسے تھوڑی آ جاتے ہیں پیسے بھی. اب یہاں پہ جناب پہلا دن تھا، مامی بڑی نظر آئیں. بڑی مامی جو ہے جس کو یہ اماں کہتے ہیں، اماں نور کر کے بلاتے ہیں، اماں نور جو ہے ان کی وہ نظر آئی ستارہ کو، اور اماں جی کو ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اور وہ بار بار گلے لگا رہی تھی ماں جی کو، اور کہہ رہی تھی کہ جب میری شادی ہوئی تھی یہ چھوٹی سی تھی. اپنی نند کے بارے میں کہتی ہیں، ستارہ کی والدہ کے بارے میں، کہ جب میری یہ شادی ہوئی تھی تو یہ چھوٹی سی تھی، تو سمجھو میں نے ہی ان کو پالا ہے. مطلب جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ اس طرح سے، مطلب وہاں پہ کہاوت سی بنا، یہ نہیں ہوتا کہ پوری طرح پالنا پوسنا ہی ہوتا ہے، بس یہی ہوتا ہے کہ بھئی مل جل کے آ کے رہتی ہیں بھابیاں. تو جو ہے وہ پھر یہی کہتی ہیں کہ بھئی چھوٹیاں چھوٹیاں دہاوے یا چھوٹی چھوٹی ہی تھیں آپ لوگ، اس لیے ہم لوگ جو ہیں آپ لوگوں کا خیال رکھتے تھے. تو وہ اس لیے بار بار کہہ رہی تھی اے نکی جہی ہائی، اے چھوٹی جہی ہائی، میں ہی کو پالیا ہے، بھابھی اس کی کہہ رہی تھی سائیکی میں. تو اماں نور جو ہے وہ آئی ہوئی تھی ملنے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے بار بار اس کو گلے بھی لگا رہی تھی کہ اکٹھے ہم لوگ رہے ہیں، بڑا ٹائم اکٹھے رہے ہیں. اور باقی جو ہے چاچی بھی آئی ہوئی تھی ان کی ساتھ میں. چاچی ان کی وہ مامی لگتی ہے، ایک بھابھی تھی ایک مامی تھی ماں جی کی، لیکن ستارہ کی وہ چاچی ہو گئی. ہاں چاچی ہو گئی نا، سسرال کی طرف سے چاچی بن گئی. اچھا اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے سارے مطلب ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن حلیمہ اور حلیمہ کی ماں ہمیشہ ہائی لائٹ پہ رہتے تھے. ستارہ کے ولاگ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ نہیں نظر آئے، وہ نہیں تھے دونوں، ورنہ وہ ہائی لائٹ پہ ہوتے تھے، ہمیشہ فرنٹ پہ ہوتے تھے جب بھی دیکھتے تھے ستارہ کے ولاگ میں، اور ہنسی مذاق یہ وہ سارا کچھ اس طرح سے ہوتا تھا. خیر اس کے بعد صبح صبح ناشتہ بنایا. شبانہ آئی ہوئی تھی، اس نے فوراً آ کے ان کو ناشتہ بنا کے دیا. کھانے شانے انہی کے اپنے ہی گھر میں بنے ہیں ستارہ کے. پھر اس کے بعد دن گزرتا ہے تو فاطمہ سمیرہ بابر والے بھی آ جاتے ہیں ستارہ کو ملنے کے لیے. اور اس کے بعد انہوں نے سوچا ہوگا فاطمہ نے، پتہ نہیں ستارہ سے ملاقات ہو نہ ہو، میرے گھر آئیں نہ آئیں، لیکن ستارہ کہہ رہی تھی کہ شاید میں لگاتی چکر آتی. تو پتہ نہیں گاؤں کا کہہ رہی تھی یا یہاں کی کہہ رہی تھی، یہ نہیں پتا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں لگاتی چکر ملتی. خیر ان پر جوش طریقے سے یہ لوگ ملے، اور ساجد صاحب بھی ان کو لے کے آئے ہوئے تھے گاؤں. یہ لوگ ساجد کو ملنے لگے تھے، ان کی اچانک سے شاید چوک پہ ہی ملاقات ہوئی ہے. یہ لوگ آگے جا رہے تھے تو پھر رک گئے اور ساجد کو ملے. خیر روبینہ آلریڈی ندیم کے گھر سے سیدھا جو ہے وہ بھی پہنچی ہوئی تھی اماں کے پاس، ماں کو ملنے کے لیے، ظاہر سی باتیں آئی ہوئی تھی. تو بڑا مطلب ساری فیملی اکٹھی تھی، بڑا جو ہے رونق لگائی ہوئی تھی ان سب نے، ہنسی مذاق. بابر وغیرہ بھی اس کے نانکے تھے، یہ والے کیا کہتے ہیں، ماں جی کا مائکہ ہو گیا، ان کے ننیحال ہو گئے بابر والوں کے. تو ڈی ڈی تو آلریڈی نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے، وہ اس کے سسرال میں اس کی کیا نام ہے سالی کی بھی شادی شروع ہے. اس کی شاپنگ وغیرہ کرتے پھر رہے ہیں، جیسے کہ ہمیں کل دیکھنے کو ملا کہ وہ شاپنگ وغیرہ کرتے پھر رہے تھے.
तो खैर ये लोग सारे ही थे, और पता नहीं फिर उसे जाहिर सी बात है सितारा व्लॉग में लेती भी नहीं है, इसलिए भी शायद वो नहीं नज़र आया, वरना तो वो जुगाड़ लगा ही लेता, शायद मिल ही लेता। खैर सितारा ने काफ़ी इनकी खिदमतदारी की, समोसे पकोड़े वगैरह भी खिलाए, और साजिद साहब भी ढेर सारा सामान ख़रीद लाया। सितारा ने कहा जैसे कि हस्बैंड की आदत है, सुबह सुबह जैसे ही रात को हम आते हैं या सुबह सुबह जो है वो हर हाल में घर की सारी ज़रूरियात हमें पूरी करके ला के देते हैं, सारी चीज़ें ख़रीद के देते हैं, नमक मिर्च सब्ज़ियाँ मीट वगैरह हो गया, गिलास नहीं थे, कप नहीं थे, सारा कुछ वो लेके आए हैं। और मुसलसल कहते हैं हमारे घर मेहमान भी आ रहे हैं, दूर दूर से लोग हमें मिलने के लिए आ रहे हैं, हमारे ही मिलने वाले। खैर उसके बाद जो है ये लोग अपनी चप्पलें वगैरह शायद भूल के आए थे, नहीं लेके आए, तो साजिद साहब वो भी ख़रीद के लाए तैयबा आया सितारा के लिए। और उसके बाद जो है सितारा की दोस्त कौसर भी हमें देखने को मिली, जिसको आजकल वो भी कैच करवा रहे हैं। जब अच्छा कौसर वाला मुद्दा आया ना, ये कौसर और साजिद वालों का थोड़ा सा चल रहा था मसला मसाइल, तो उस दौरान ना वकार ने ना दो दिन, इसने 2 दिन या 3 दिन ना मुसलसल कौसर के नाम से थंबनेल लगाए हैं, मुसलसल। मैं दिल च हैरान, मैं कहते कौन, देखो कितना दिमाग चलता है। अच्छा जब भी ये देखते हैं ना कि कोई टॉपिक ऐसा चला हुआ है, उससे रिलेट करके ना तो फिर ये लोग जो है वीडियोस बनाते हैं। अब जैसे कि बेबी वाला कंटेंट है, तो वो कल फातिमा ने लगाया हुआ था 1 साल हो गया बच्चा नहीं हुआ, ये देखो ये है मेरा बच्चा है कार्टून को गले लगाया हुआ था, बच्चे को ही कार्टून बनाया हुआ था। तो खैर वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए कि व्यूज़ अच्छे आए, लोग हमें देखें, तो भाई वो आप लोगों ने ना उस टाइम वो अपना सारा जो एक भरम था ना ऑडियंस का, जो सवाल जवाब थे या जो चीज़ें थी उनकी आप लोगों ने डिसरिस्पेक्ट की। आज देखो तन तना हो गए ना, अकेले हो गए ना। हाँ लोग जाते भी हैं, देखते भी हैं जब जब उन्हें लगता है कि कुछ होगा ख़ास, लेकिन जब फेक थंबनेल लगाएंगे तो लोग नहीं जाएंगे। खैर उन्होंने भी पिछले दिनों कौसर वाला मुद्दा यहाँ पे वाईटी पे चल रहा था, सब कौसर 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 लगा हुआ था, हर तरफ से कौसर कौसर उसका भाई था, तो इन्होंने भी जो है सितारा की जो दोस्त है उसको वेस बना के कौसर 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 करना शुरू हो गया। और कोई जोड़ा उसकी अम्मा ले आई थी, तो वो उनको पसंद नहीं आया या इस तरह से कोई था, तो फिर कहते हैं अच्छा कौसर को दे देंगे, वो बच्चा हुआ है ना। तो इस तरह से मतलब समझ नहीं आ रही थी ये बोलना क्या चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही थी, ना लेना था ना देना था ना कोई चीज़, कुछ भी नहीं। खैर यहाँ पे जो है वो कौसर भी हमें नज़र आई, सितारा ने थोड़ा सा उसको भी दिखाया। और उसके बाद जो है सितारा ने कहा हमारे घर इतने मेहमान आए हुए थे गांव के आसपास के लोग जो कि व्लॉग में नहीं आते, तो उनको हम लोगों ने टाइम दिया है। और उसके बाद जो है अच्छा ये मैंने भी देखा था जब गांव में गई थी ना, तो सितारा अम्मा का जो घर था ना उधर मैं गई थी, तो सितारा के और सितारा को और माँ जी को ना बड़ी लेडीज़ मिलने आ रही थी, वाइट वाइट उन्होंने बड़े बड़े से चादरें पहनी हुई थी, किसी ने बुर्के पहने हुए थे। अच्छा एक टोला आता था मिल के जाता था, फिर वो चली जाती थी, फिर दूसरी आती थी, तो वो सितारा व्लॉग नहीं बनाती थी उनका ना, जाहिर सी बात है वो नहीं आते वो लोग सामने। तो ये मेरी आंखों के सामने मैंने ये मंज़र खुद भी देखा हुआ है इस तरह का, कि बहुत सारी लेडीज़ आ रही थी झुरमट झुरमट करके, 4 4 3 3, तो वो मुसलसल आ रही थी माँ जी को मिलने, सितारा को मिलने। इनकी जाहिर सी बात है रिश्तेदारी तो है, दुआ सलाम तो है, जान पहचान तो है। तो फिर वो व्लॉग नहीं बना पाती, वो वाली चीज़ फिर रह भी नहीं जाती ना, किस तरह से बनाए। कोई एतराज़ करे कोई क्या, फिर वो टाइम देना पड़ता है उनको, साथ बिठा के चाय पिला ली, खिला लिया पिला लिया, इस तरह से चीज़ें चल रही होती थी। खैर सितारा ने कहा बाबर वाले भी आए थे, वो लोग भी मिले, और जो है दिन ऐसे गुजर गया, मेरा व्लॉग जो है मैं उस तरह से नहीं बना पाई। बाकी नेट भी यहाँ पे जो है नहीं है, 2 2 घंटे बाद वीडियो अपलोड होती है, और बाकी जो है उस तरह से मैं अपना गांव नहीं दिखा पाई हूँ। सितारा के व्लॉग में कमेंट आ रहे थे कि सितारा आपने हमें 2 2 व्लॉग का आदत डाल ली है, लेकिन अब आज आपने एक छोटा सा ही व्लॉग डाला है और एक ही डाला है, वरना सितारा के आसमान पे भी डेली आप व्लॉग डाल रही थी सुबह सुबह, और एक जो है थोड़ा दोपहर के टाइम आ जाता था आपके अपने व्लॉग चैनल पे, लेकिन वहाँ पे जो है अब सिर्फ एक ही व्लॉग डाला है और वो भी छोटा सा। मज़ा नहीं आ रहा, आप बड़े बड़े व्लॉग डालें और जो है 2 2 व्लॉग डालें। खैर सितारा ने जो है फिर एक रास्ता दिखाया, जो कि
उनके घर की दीवार के साथ जो है एक छोटी सी सड़क बनाई हुई है, छोटी सी रास्ता है गुज़रने का। तो सितारा ने बताया कि यहाँ से लोग गुज़रते थे, गुज़रगाह थी, यहाँ से कीचड़ होती थी, लोगों को इतनी तंगी होती थी, बहुत ज़्यादा फंस फंस के यहाँ से आते थे जाते थे, रास्ता यही था, ज़मीनों को लगता था। फिर हम लोगों ने अपना ये रास्ता बनाया है और यहाँ से लोगों को, अब लोगों के लिए आसानी हुई है, लोग यहाँ से गुज़रते हैं, दुआएं देते हैं। पहले तो यहाँ से कोई गुज़र भी नहीं सकता था। ये आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों की ये गैबी मदद की वजह से, और उसके बाद जो है मेरे अल्लाह का शुक्रिया कि मेरी वजह से ये रास्ता बन सका। आज लोग आसानी से इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। हमने अपनी दीवारें भी ऊंची करवाई, हमने ज़मीन हमारी जो सामने पड़ी है, जो जिसकी 4 दीवारी हुई है, वो भी करवाई। फिर वहाँ पे कुछ थोड़ी सी जगह पे हमने टाइल भी लगवाई, गेट भी लगवाया, फ्रंट पे भी थोड़ी सी टाइल लगवाई, घर को कलर करवाया, खिड़कियाँ टूटी फूटी थी उनको सेट करवाया। तो ढेर सारा जो है मैंने ये काम करवाया था। और ये उस टाइम मुमकिन हुआ है जब मेरे पास पैसे आए। मैंने फ़ौरन से ये सारा इसको थोड़ा थोड़ा सेट करवाया था। बिल्कुल मुझे याद है, वो बिल्कुल कच्चा होता था, बारिश आ गई तो सारे भीग गए, गाड़ियाँ हैं, घर हैं, लोग गिरते फिरते होते थे कीचड़ वगैरह में, और गेट भी नहीं था। तो कोई मतलब इस तरह से बाउंड्री वगैरह उस तरह से नहीं थी, और घर भी कलर नहीं हुए थे, घर भी कलर करवाए, सेटिंग मेटिंग काफ़ी हद तक की। इनके पिलर टूटे हुए थे, दोबारा पिलर, वो पिलर यहाँ कहते हैं, वो बरामदे के जो पिलर थे ना, उसको दोबारा मजबूत करवाया, छतों की लिपाई करवाई, छतें बहती थी, शापर बिछा के जो है वो उसके ऊपर लिपाई वगैरह इन लोगों ने करवाई थी। काफ़ी काम करवाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अपने घर को इधर गांव वाले घर पे भी बहुत पैसा लगाया है सितारा ने। खैर यहाँ पे जो है वो कह रही थी कि ये आप लोगों का शुक्रिया कि मैं मतलब इस जो की हुई और मैंने ये जो है सारे काम वगैरह करवाए थे। बाकी पहले तो बहुत ज़्यादा मसला होता था, कीचड़ होती थी, और जो है हम लोग आसानी से यहाँ पे मतलब नहीं रह पाते थे, रहते थे, गुजारा चल रहा होता था। एक होता है गुजारा और एक होता है आसानी के साथ चलना, गुजारा करना। खैर उसके बाद जो है सितारा ने जो मिलने के लिए आए हुए थे एक दो लोग, कहती है वो साग वगैरह भी लेके आ रहे थे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, साजिद से शिकवा किया सितारा ने। उसने कहा भाई ये अपनी ज़िद पूरी करके रहता है। घर में छोटे छोटे दरख्त लगे हुए हैं, उनकी टहनियाँ जो हैं थोड़ी सी एक दो बड़ी हुई हैं, अब ये उसको काटने में लगा हुआ है, सारे काम छोड़ छाड़ के। मुस्तफ़ा और सितारा ने कहा कि एक दफ़ा तो यूँ हुआ, चैनल नहीं था हमारा, तो हम लोग भूखे बैठे रहे और ये ज़िद में लगे रहे कि मैंने ये आज टहनियाँ काट के ही रहनी है। सारा दिन हम लोगों को भूखा इसने भूखा रखा। और फिर जो है ये आदत इनकी पुरानी है, अब क्या करें, ये जो है नहीं मानते किसी की भी बात। तो आखिरकार वो लगा हुआ था टहनियाँ तोड़ने में, बल्कि मुस्तफ़ा को भी साथ में ही लगा लिया। खैर फिर इनके खाने शाने और दोपहर के भी बन रहे थे। शबाना जो है वो बना रही थी, शानी भी साथ में लगी हुई थी, और इस तरह से मिलजुल के इनका सारा कुछ चल रहा था। तो व्लॉग सिंपल था, छोटा सा था, अच्छा था, रौनक लग गई। पहले दिन भी बहुत अच्छा लगा, सारी कज़नें वगैरह आपस में मिली, और बीना भी आई हुई थी, और इस तरह से सारा माहौल एक बना रहा। बाबर वाले भी वहाँ पे गए हुए थे, बाकी अपना खाना शाना दिखाया। इस तरह से इन लोगों ने अपना व्लॉग बना के दी एंड कर दिया। तो खैर फ़िलहाल हम भी एंड करते हैं और जाते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।